सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस। आज आप लोगों के 12th का इंग्लिश का एग्जाम था और जैसा कि हमें भरोसा है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट हमें ये बता रही है, लेकिन साथ ही साथ उस चेहरे की मुस्कुराहट के अंदर केमिस्ट्री को लेके काफी डर बना हुआ है। तो उस डर को मिटाने के लिए हम छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा केस स्टडी सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोशिश करेंगे कि अगर आपको 70 मार्क्स का एग्जाम है तो कम से कम अगर आपने हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट कर ली, जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे वहां पे होगा क्लास 12th केमिस्ट्री रिवीजन बोर्ड। अगर उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख लिए, कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट का, तो आपको 50+ मार्क्स आ जाए। ये हमारी कोशिश होगी, बात बाकी आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। तो उसी पार्ट का एक और क्वेश्चन लेके आया है, कहता है बीच ऑफ द अल्काइल हैलाइड। सबसे पहला टर्म है हमारे पास अल्काइल हैलाइड, जो बच्चा जानता है उसके लिए ठीक है। अगर कोई CH4 है उसको हम कहते हैं मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो बन जाएगा मीथाइल। इसी को कहते हैं हम अल्काइल, यानी अल्काइल को हम R से डिनोट करते हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, CH4 का CH3 हो सकता है, C2H 2 दूना 4 2 6 होता है, यानी अल्काइल बनने के लिए C2H5 होगा, उसी तरह C3H7 होगा। ये सारी चीजें अल्काइल ग्रुप है। इसमें एक हाइलोजन जोड़ दोगे, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। ज्यादातर फ्लोरीन देखने को नहीं मिलेगा। तो अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl है या CH3Br है या CH3I है। यहाँ पर Br जैसी चीजें। तो कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है, इज कायरल एंड अंडरगो SN2। तो पहले तो हम अल्काइल हैलाइड का मतलब समझ लिए। ये ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम ऑप्शंस को बाद में देखेंगे। हमारा टारगेट क्या है कि हम तो पहले खुद से आंसर निकाल ले, फिर ऑप्शन में जो हमारा आंसर होगा उसको टिक कर लेंगे। अच्छा सर, ठीक। दूसरी बात, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आपने, तो आप जानते हैं कि SN1 जो होता है, या E1 पूछ ले या E2 पूछ ले, इन तीनों के केसेस में जो 3 डिग्री होता है वो ग्रेटर देन होता है 2 डिग्री के और ग्रेटर देन होता है 1 डिग्री के। और जो SN2 होती है उसके अंदर उल्टा हो जाता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। और ये पूरा डिटेल बताया हमने। फिर सवाल उठता है कायरल कार्बन का। कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन वो होता है जिस कार्बन की चारों वैलेंसीज डिफरेंट देखने को मिले, वो कायरल कार्बन हो जाता है। यानी द कार्बन विच हैज ऑल द 4 डिफरेंट वैलेंसीज, द कार्बन विच हैज ऑल द 4 डिफरेंट वैलेंसीज का, ऐसे कार्बन जिसके चारों की चारों वैलेंसीज अलग अलग हो, उसको कायरल कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के लिए इधर CH3 लगा दिया है, इधर C2H5 लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर Cl लगा दिया, यानी चारों के चारों तरफ जो कार्बन के लगे हुए हैं वो अलग अलग ग्रुप है। तो ये एक कायरल कार्बन है। अगर कोई भी एक सेम हो जाएगा तो वो ए कायरल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ए कायरल हो जाएगा। जैसे अगर आप यही स्ट्रक्चर बनाते और यहां दे देते CH3, यहां दे देते H और यहां दे देते CH3 और यहां दे देते Cl, तो 2 सेम हो गया, तो ये हो गया ए कायरल। ये कायरल नहीं है। तो कहता है इसमें बताइए कि कौन SN2 फास्ट कर रहा है और कौन कायरल कार्बन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो यहाँ तो इजी है तो फटाफट बना लोगे, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले कार्बन काउंट कर लो। 1 2 3 4। यहां तो Br लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 और लास्ट वाले से लगा हुआ है Br। बचे हुए जगह हाइड्रोजन, बचे हुए जगह हाइड्रोजन, बचे हुए जगह हाइड्रोजन। अब ये जिस कार्बन से Br लगा है वो 1 डिग्री का है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ये बना लिया। इसका बनाओगे तो 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन। दूसरे नंबर से Br लगा है, बचे हुए जगह हाइड्रोजन, बचे हुए जगह हाइड्रोजन, बचे हुए जगह हाइड्रोजन। अब जिस कार्बन से Br लगा है वो इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 2 डिग्री का कार्बन है। तो अगर हमें SN2 पूछेगा, SN2 पूछ रहा है कि SN2 फास्टर कौन करेगा, तो A पर जो बन रहा है वो 1 डिग्री का है, B पर जो बन रहा है वो 2 डिग्री का है, यानी A ग्रेटर देन
बी हो गया। पहला आंसर तो हमने लिख लिया कि ए में SN2 हो रहा है, बी में नहीं हो रहा है, क्योंकि SN2 का रेट जो है ए में फास्टर है। दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है कैरल कार्बन कौन है, तो जिस कार्बन से Br जुड़ा है वो इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन है, दो एक ही वैलेंसी से सेटिस्फाइड है, तो ये क्या हो गया, ए कैरल। ये कैरल तो है नहीं। इसमें अगर देखे इस स्ट्रक्चर को अगर हम फिर से यहाँ बना दे, 1 2 3 4, यहाँ Br लगा था, यहाँ H लगा था, यहाँ H, 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 यहाँ H। अब जिस कार्बन से Br लगा है उस कार्बन के इधर साइड में CH3 लगा है, उस कार्बन के इधर साइड में Br लगा है, उस कार्बन के इधर साइड में H लगा है, और उसी कार्बन के इधर साइड में C2H5 पूरा का पूरा लगा है। यानी इस कार्बन का इधर साइड क्या है, C2H5। अगर इस स्ट्रक्चर को बनाओगे तो इधर क्या है, C2H5, इधर क्या है H, इधर क्या है CH3, इधर क्या है Br। चारों डिफरेंट वैलेंसीज है, यानी B जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, कायरल है, और A का जो कार्बन है वो कैसा है, A कायरल है। यानी यहां से दो बातें पता चला कि A में SN2 फास्टर हो रहा है और B का कार्बन कायरल है। तो A इज कायरल, A कायरल है ना, ऑप्शन गलत। A इज कायरल गलत, ये डैश डैश का मतलब ऊपर वाला सेम है। यहाँ B इज कायरल, हाँ ये बात तो सही है। एंड B अंडरगोज SN2 फास्टर, गलत बात, ये भी गलत। B इज कायरल, यहाँ B है तो B इज कायरल, हाँ B कायरल है, और A अंडरगोज SN2 फास्टर, यानी A जो है SN2 फास्टर कर रहा है लेकिन B कायरल है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बातें समझ में आई, एक ही जगह समझाने की कोशिश की, हर बातों को डिस्कस कर दिया, ताकि जो बहुत सारी चीजें जानते हैं उनके लिए 2x के स्पीड में समझ के निकल गए, और जो कुछ नहीं जानते उनके लिए एक छोटी सी रिवीजन हो जाएगी। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट ऑप्शन इज बी इज कैरल कार्बन बट ए अंडरगोज SN1 फास्टर। बात खत्म, क्योंकि 1 डिग्री है। इसको लिख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से छोटा छोटा करके हर टॉपिक को क्लियर करते चले जाएंगे। लिख लो जल्दी फास्ट। बाय, हैव ए नाइस डे। बाय भी करना होता है ना, भूल गए। बाय, हैव ए नाइस डे। अच्छा लगे तो एक कमेंट प्लीज, ये हम डिजर्व करते हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हमारा वीडियो कुछ बच्चे देख रहे हैं। क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो वाकई आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक पहुंचे हो, तभी कमेंट के बारे में सुना आपने। Bye, have a nice day, enjoy, take care, stay home, stay safe, bye.